नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर्स, कल से एक नया ट्रेडिंग डे स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले इस वीकेंड की बात की जाए तो आज संडे है और दोस्तों फ्राइडे जब मार्केट बंद हुआ था, सैटरडे और संडे है ना, इस 3 दिन के दौरान दोस्तों बहुत सारे नंबर्स हमें देखने को मिले थे। तो कुछ नंबर्स बहुत चौंकाने वाले थे, स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट किए थे, जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गए, इंडसइंड बैंक हो गए, तो उन्होंने काफ़ी अच्छे हेल्दी नंबर पोस्ट किए थे। इवन दोस्तों एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक है ट्रेंट, उन्होंने भी नंबर ठीक ठाक पोस्ट किए थे। लेकिन उसी बीच में एक ऐसी कंपनी भी है जो बैंकिंग सेक्टर को बिलोंग करती है और उसमें दोस्तों बहुत ही ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेंट होता है, उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिले थे। एकदम दोस्तों एस्टीमेट को मीट नहीं कर पाए, बहुत ही ह्यूज मार्जिन से मिस हो गए हैं। तो कौन सा स्टॉक है जिसमें मंडे को लोअर सर्किट लगने की भी शायद पॉसिबिलिटी हो जाए। आपको पता है कि ऑपरेटर होते हैं तो भाई वो उल्टी गंगाएं बहा सकते हैं, लेकिन इस स्टॉक को दोस्तों मैं स्पेशली कवर कर रहा हूँ बिकॉज बहुतों के इसमें इंटरेस्ट देखने को मिलते हैं, बहुत लोग निवेश किए हुए बैठे हुए हैं। तो मैं कौन से स्टॉक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, उनके मैनेजमेंट की तरफ से क्या कमेंट्री आ रही है, उनके नंबर्स कितने मार्जिन से बीट हुआ, करना क्या है कल के दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों वीडियो होने वाला है। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। गाइस, मार्केट कैसा रहेगा ये मैंने बता दिया है, 5-6 बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और दोस्तों शाम को 8 बजे एकदम हाजिर हो जाइएगा, क्योंकि शाम 8 बजे दोस्तों मैंने 5 लाख, 50 लाख और 50,000 का ये पोर्टफोलियो रिव्यू किया है। कुछ बहुत ही शानदार है तो कुछ बहुत ही ऐसे हैं जिस पे आपकी कड़ी नज़र होनी चाहिए। मैंने बताया है कि कौन कौन सी जगह पे एलोकेशन में गलती होती है, तो 8 बजे गैस बिल्कुल मिस नहीं करिएगा। ये वीडियो दोस्तों आपके लिए लाइफ चेंजिंग में भी साबित हो जाए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो भाई मैं बात कर रहा हूँ येस बैंक लिमिटेड की। आपको पता है दोस्तों कि येस बैंक की बात की जाए तो बहुत ही पॉपुलर बैंक देखने को मिलता था। 2016-17 तक दोस्तों ये स्टॉक ने बहुत पैसे बना के दिए थे निवेशकों के। उसके बाद जो इनके मैनेजमेंट और खासकर राणा कपूर जी ने जो इस बैंक को डुबोया, खुद तो बर्बाद हुए दोस्तों, बैंक को ही बर्बाद किया। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे निवेशकों का पैसा इस बैंक ने खाया। लेकिन इसी बीच में दोस्तों इधर पे आरबीआई ने इसको ओवरटेक करके इसकी इज्जत बचाई, इसकी लाज बचाई। और बहुत जगह पे जो लोग निराशावाद हो चुके थे उनमें दोस्तों एक आशा किरण देखने को मिल रही थी कि काश ये बैंक अच्छा करे। और दोस्तों ये बैंक ठीक ठाक कर भी रहा था, बिकॉज ये स्टॉक 5 रुपये तक आ चुका था। 5 से दोस्तों ये स्टॉक 20 रुपये तक गया था। उसके बाद हमें कंटिन्यूसली एक डाउन ट्रेंड में स्टॉक देखने को मिल रहा है। इनके नंबर्स आए थे जो मैं सच बताऊं मैंने रिव्यू भी किया था, और दोस्तों वो नंबर्स बिल्कुल भी सही नहीं थे। क्योंकि गाइस कोई भी स्टॉक हो, चाहे वो छोटा पैनी हो या फिर बहुत बड़ा हो, उनके नंबर्स और उनके परफॉर्मेंस यही साबित करते हैं कि स्टॉक के डायरेक्शन कैसे होंगे। और आप देख सकते हैं कि येस बैंक पोस्ट हाइयर देन एक्सपेक्टेड लॉस ऑफ ₹3788 इन करोड़ फॉर Q4। मतलब इन्होंने गाइस उम्मीद से ज़्यादा लॉस पोस्ट किया है। मार्केट में एनालिस्टों का मैं अनुमान बताऊंगा कितना वो उम्मीद कर रहे थे, लेकिन उससे बहुत ही, मैं बोलूँगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा डराने वाले इन्होंने नंबर पोस्ट किए हैं। और अपने आप में दोस्तों ये जो नंबर्स है अपने आप में अनएक्सपेक्टेड थे, क्योंकि इसके पहले Q3 के नंबर्स आए थे, इसके पहले भी हमने रिजल्ट देखे थे। तो जो लॉस है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गया था। इधर वो बात सही है कि 150 करोड़ का ही हुआ होगा, लेकिन आपको पता है कि सडन कोरोना राइज में इनकी भी गलती तो उतनी नहीं है, क्योंकि जिस हिसाब से एनपी का इशू देखने को मिल रहा है, प्रोविजनिंग का, लोगों के डिमांड में कमी देखने को मिल रही है और बैंकों की हालत खस्ता है। तो इसी बीच में जो बड़े बैंक है वो एनी हाउ तो बच जाएंगे, लेकिन जो छोटे बैंक हैं उन्हें प्रोविजनिंग को लेकर बहुत ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल सकता है। आपने देखा कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, आवास फाइनेंस जैसे दिग्गज मैनेजमेंट वाले बैंक में क्या देखने को मिला कि एनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए दोस्तों बहुत ज़्यादा वाइडन अप हो चुके हैं। इसीलिए दोस्तों इन्होंने बहुत ही भारी भरकम, मैं बोलूँगा, नुकसान पोस्ट किया है। नेट इंटरेस्ट इनकम, द डिफरेंस बिटवीन interest earned and the interest expended plunged 22.5% to 986 crore during the quarter under review as compared to ₹1273 in crores। मतलब इनके गाइस NII, नेट इंटरेस्ट इनकम, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक ऐसा मेट्रिक होता है जो बैंकों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और इसके अंदर गिरावट आना गाइस ये बैंकों के लिए बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती। इतनी गिरावट क्यों हमें देखने को मिल रही है, तो आप देख सकते हैं कि प्राइवेट सेक्टर लेंडर बैंक येस बैंक ऑन April 30 रिपोर्टेड हाइयर देन एक्सपेक्टेड लॉस of ₹3787 in crores for the quarter ended March 2021, dampened by the elevated loan loss provisioning and lower net interest income, the loss in the year ago जो भी है पहले। तो वैसे अगर आप देखें तो हमें जो प्रोविजनिंग है वो हाई भी तो देखने को मिल रही है, इनके एनपीए बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है इसमें ही डेंट आ गया है। और गैस मैं इसी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। आपने देखा होगा कि एचडीएफसी बैंक के नंबर्स, आपने देखा होगा आईसीआईसी बैंक के नंबर्स, उनमें हमें इंटरेस्ट इनकम में इजाफा ही देखने को मिला था। ऑल्दो अगर ईयर की बात की जाए तो हम प्रोविजनिंग मोरलेस फ्लैट थी, लेकिन क्वार्टर बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा था। सेम आईसीआईसी बैंक में भी और लाइक एचडीएफसी बैंक में भी, लेकिन उन्होंने लॉस इतना पोस्ट नहीं किया था। प्रॉफिट तो ऑफकोर्स प्लस माइनस होते रहते हैं, लेकिन अपने आप में इन्होंने गाइस बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँगा कि सरप्राइज कर दिया लॉस दिखाकर। एनालिस्ट की मानी जाए तो गाइस उनको भी लगा था कि जो नंबर आएंगे वो लॉस में ही शायद आने की संभावना है, लेकिन हम देख सकते हैं कि नंबर
मिसेस एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन एंड एस लॉस वॉज एक्सपेक्टेड 1076 रुपीज़ इन करोड़, और उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो 2700 करोड़ का दोस्तों एक्स्ट्रा लॉस हुआ है, और जो नेट इंटरेस्ट इनकम है वो 1937 के करोड़ के आसपास देखने की उम्मीद थी, जो कि 987 के लगभग देखने को मिल रहा है। मतलब इसमें जो इंटरेस्ट इनकम है उसमें गिरावट, मतलब बहुत गिरावट देखने को मिल रही है, और ख़ासकर दोस्तों जो बढ़ना चाहिए वही गिर रहा है, और जो नहीं लाइक होना चाहिए वो ज़्यादा बढ़ रहा है, मतलब लॉसेस। तो ये अपने आप में ही इनके लिए बहुत चिंताजनक हो सकते हैं। लेकिन उसी बीच में दोस्तों मिस्टर प्रशांत कुमार इनके करता धरता दिखाई पड़ते हैं, और आरबीआई ने बहुत सोच समझ के इनको अपॉइंट किया है। तो इनके जो सीईओ और एमडी हैं मिस्टर प्रशांत कुमार, तो उन्होंने बताया है कि वी विल बी एग्रेसिव इन लोन ग्रोथ एंड रिकवरीज। तो इनके मैनेजमेंट से फाइनली दोस्तों कुछ कमेंट्री देखने को मिल रही है कि ये अपने लोन को लेके और रिकवरीज को लेके काफ़ी एग्रेसिव होंगे, ये इनका मानना है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना ऐसा नहीं है, बिकॉज अगर आप येस बैंक को मॉनिटर करते हैं तो अपने आप में ही ये स्ट्रगल करता हुआ बैंक दिखाई पड़ रहा है। और जैसे मैंने बताया कि मार्केट में मुझे अच्छे अच्छे विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं, तो उधर पे जाना पसंद करूँगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है डायरेक्शन क्या होगा, अगर लिए हुए हैं तो क्या करें, नहीं लिए हुए हैं तो गैस मुझे लगता है कि ऐसे बैंक से थोड़ा आपको दूर होना चाहिए, बिकॉज बैंक शेयर अपने आप में ही बहुत परेशानी वाला शेयर होता है, क्योंकि उसमें एनपीए और ना जाने क्या क्या हमें जो हिडन कैश देखने को मिलता है, और अचानक दोस्तों जब सामने आते हैं तो बैंकों के शेयर में क्रैश जनरली देखने को मिलता है। इसलिए बहुत लोग बैंक को ऐड नहीं करते हैं, लेकिन यस बैंक के बिना पोर्टफोलियो अधूरा होता है। तो इसीलिए जो भारत के टॉप बैंक्स होते हैं वो बहुत ही सेफ कैटेगरी माने जाते हैं, और इसलिए गाइस मैं बोलूँगा कि अगर आप निवेश नहीं किए हैं तो ऐसे बैंक को कृपया अवॉइड करें, बिकॉज इन सब बैंक में बहुत ज़्यादा रिटेल की एंट्री होती है, क्योंकि ये ऑपरेटर ड्रिवन स्टॉक होते हैं। भाग जाएगा 220% 2 दिन में ही, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूसली स्लो स्लो गिरेगा, और ऐसा गिरेगा कि इधर पे ट्रैप वाला गेम चलता है। लास्ट डे की बात की जाए 35% की अच्छी डिलीवरी देखने को मिल रही है, जो तकरीबन 209 करोड़ के अगेंस्ट में 3.5 करोड़ शेयर की डिलीवरी देखने को मिल रही है। लेकिन इसने जो पिछले एक साल में हाई लगाया था 32, वो उसे कोसों दूर देखने को मिल रहा है। तो मेरी यही बात है कि मार्केट में इसको ज़रूर नेगेटिव ट्रीट होना चाहिए, और मुझे लगता है कि मे भी दोस्तों एक दो कपल ऑफ सर्किट ये डिजर्व भी करता है। लोअर सर्किट की मैं बात बोल रहा हूँ, लेकिन मैंने बताया कि मार्केट में ऑपरेटर भाई उल्टा गेम खेलते हैं, और आपने देखा कि ऑपरेटर क्या करते हैं, अच्छे नंबर्स को जैसे एचयूएल के नंबर्स को गिरा दिया, एचडीएफसी लाइफ के नंबर्स को गिरा दिया, लेकिन हो सकता है कि इसको चढ़ा दें, तो ये कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। तो लिए हुए हैं तो दोस्तों अगर बाउंस आता है तो हर एक बाउंस एग्जिट हो सकती है, और इसमें निवेश करना चाहते भी हैं, अपना लक आजमाना चाहते भी हैं, तो याद रखिएगा अपने वेल्थ का दोस्तों बहुत ही कम परसेंटेज रखिएगा, जहाँ पे अगर ऐसे बैंक कोलैप्स भी होते हैं, गिरते भी हैं, तो आपको टेम्प्रोरी झटका लगे, और ऐसे स्टॉक को 202% से अपने पोर्टफोलियो का वेटेज ना दें। बाकी मर्जी आपकी है, आप चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से जो भारत के टॉप बैंक हैं उधर पे जाना मुनासिब मुझे लगता है। बिकॉज नंबर्स के बारे में डिस्कस करूँ तो अभी कोरोना पेंडेमिक है, और इसमें बहुत बैंक और एनबीएफसीज एनपीए बढ़ा रहे हैं, उनके लोन डिफ़ॉल्ट भी देखने को मिलते हैं। तो ऐसे कंडीशन में जो भारत के मजबूत हो रहे हैं उधर पे जाना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। बट मेरे हिसाब से दोस्तों ऐसे बैंक आइडियल नहीं होते हैं, और करते भी हैं तो रिस्क मैनेजमेंट तौर पे करें, और ऐसे स्टॉक को 2% से वेटेज ज़्यादा ना दें। तो लेट्स सी मार्केट प्लेस को कैसे रिएक्ट करता है, बट इसमें हमें लगता है कि गिरावट की संभावना में भी देखने को मिल जाए। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट हो उसको ड्रॉप कर सकते हैं, और कुछ लोग रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।